नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सभी को राम राम। जैसा कि आपको पता है कि अपन पढ़ रहे थे संज्ञा, और संज्ञा के अंतर्गत अपन ने व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा जो है उसको विस्तार से पढ़ लिया था। अपन पढ़ रहे थे भाववाचक संज्ञा, और भाववाचक संज्ञा में भी अपन ने उसके जो दो भाग थे वो पढ़ लिए थे। यानी कि एक तो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बताना या फिर शब्द बनाना, या फिर दूसरा जो भाग था उसका वो भाग था एक तो जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनाना, ठीक है। दूसरा था सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना, किस प्रत्यय के योग से किस शब्द में कौन सा प्रत्यय जोड़ करके और कौन सा शब्द बनाया जाएगा जो भाववाचक संज्ञा का होता है। तो इस प्रकार से अपन अन्य जो संज्ञा शब्द है उनके माध्यम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर रहे थे, ठीक है। तो इसी को अपन आगे बढ़ाते हुए अपन आज स्टार्ट करेंगे विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। यानी कि जो विशेषण हैं उनसे अपन किस प्रकार से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं। तो जैसे अपन ने उसमें लिखा था इसी प्रकार इधर लिखेंगे विशेषण से विशेषण में प्रत्यय जोड़कर पूरा लिखो, ठीक है। उसमें क्या कन्फ्यूजन की स्थिति बिल्कुल नहीं रहेगी कि इसमें क्या जोड़ा है, ठीक है। विशेषण में प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनाना। यानी कि कौन कौन से विशेषण हैं जिनमें अपन कौन सा प्रत्यय जोड़ेंगे और उससे जो शब्द बनेगा वो भाववाचक संज्ञा का जो शब्द बनेगा वो कौन सा शब्द होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से अपन स्टार्ट करते हैं इसके उदाहरण। और उदाहरण में कि सबसे पहले अपन बात करेंगे तो एक होता है अमीर। अमीर में अमीर क्या है, एक विशेषण है, विशेषता बता रहा है। ये किसी भी व्यक्ति के बारे में बोल देते हैं अपन कि मोहन अमीर है, तो मोहन की विशेषता बतलाई जा रही है कि मोहन कैसा है, मोहन अमीर है। तो अमीर क्या हो गया, एक उसकी विशेषता बतला रहे हैं। इस शब्द के माध्यम से उसकी विशेषता बतलाई जा रही है, तो वो क्या हो गया, ये जो शब्द है वो हो गया विशेषण, ठीक है। इसमें प्रत्यय जो लगेगा, प्रत्यय लगाएंगे अपन ई प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय लगाएंगे अपन, ई प्रत्यय। और ई प्रत्यय जैसे लगाएंगे अपन तो जो अगला शब्द बन के निकल करके सामने आएगा वो शब्द होगा अपना अमीरी। कौन सा शब्द बनेगा, अमीरी। अमीर जो विशेषण है उसमें ई प्रत्यय लगा करके और ई जैसे इसमें जोड़ा, शब्द कौन सा बन गया, अमीरी। अमीरी किसका शब्द है, भाववाचक संज्ञा का, ठीक है। ये हो गया विशेषण, ये हो गया प्रत्यय, ये हो गया भाववाचक संज्ञा, ठीक है। इसी प्रकार से अगला जो शब्द है वो शब्द होगा गरीब। अगला शब्द होगा गरीब। गरीब में भी वही ई प्रत्यय लगेगा, ठीक है। और ई प्रत्यय लगा करके शब्द जो बनेगा वो होगा गरीबी। गरीब का गरीबी, ठीक है। तो इसी प्रकार से अपन जो अगला उदाहरण है इसका, तो वो है इसका सुंदर। अगला उदाहरण कौन सा इसका, सुंदर। इसमें प्रत्यय लगेगा ता प्रत्यय। विशेषण कौन सा हो गया, सुंदर। प्रत्यय कौन सा लगाया, ता, और शब्द बनेगा सुंदरता। शब्द कौन सा बनेगा, सुंदरता। सुंदर से सुंदरता, कौन सा प्रत्यय लगाया, ता प्रत्यय। इसी प्रकार से अगला जो शब्द होता है वो है
मधुर, मधुर में प्रत्यय कौन सा लगाएंगे, वही ता प्रत्यय, और शब्द बनेगा अपना मधुरता। कौन सा शब्द बनेगा, मधुरता। ठीक है। इसी प्रकार इसके और अन्य जो उदाहरण है, अन्य उदाहरणों में अपन बात करें तो एक होता है बड़ा, बड़ा, और बड़ा में लगाएंगे अपन पन प्रत्यय। ठीक है। एक होता है छोटा, और छोटा में भी कौन सा प्रत्यय लगाएंगे अपन, पन प्रत्यय। ठीक है। पहले जो बड़ा है, बड़ा क्या है, ये विशेषण है, और विशेषण में अपन ने पन प्रत्यय लगाया तो शब्द बनेगा अपना बड़प्पन। शब्द कौन सा बनेगा, बड़प्पन। ठीक है। बड़ा जो शब्द है उसमें लगाएंगे अपन पन प्रत्यय, पन प्रत्यय जोड़ने पे जो शब्द बनेगा वो होगा बड़प्पन, और छोटा शब्द है उसमें पन प्रत्यय जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा छोटपन। शब्द कौन सा, छोटा शब्द में पन प्रत्यय जोड़ने से जो शब्द बनेगा वो शब्द कौन सा होगा, छोटपन, और बड़ा में जैसे पन प्रत्यय जोड़ा तो वो शब्द हो जाएगा बड़प्पन। इसी प्रकार से एक बार इसको नोट करो, उसके फिर बाद में फिर इसके जो अगले उदाहरण हैं उनको देखते हैं अपन आगे। ऊपर से मिटा देता हूं उनको। ठीक है। बहुत अच्छा शब्द है, बुरा, और इसमें लगेगा आई प्रत्यय। ठीक है। बुरा शब्द में क्या लगेगा, आई प्रत्यय, और शब्द होगा, इससे जो शब्द बनेगा वो शब्द कौन सा बनेगा, बुराई। शब्द कौन सा बनेगा, बुराई। इसी प्रकार से अगला जो शब्द होगा वो होगा अच्छा। अच्छा में भी कौन सा लगाएंगे अपन प्रत्यय, आई। ठीक है। आई प्रत्यय जोड़ा और शब्द बनेगा अच्छाई, बुराई और अच्छाई। ठीक है। इसी प्रकार से एक शब्द होता है मीठा। मीठा जो शब्द होता है उसमें प्रत्यय लगाएंगे अपन आस प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय, आस प्रत्यय। आस, और शब्द जो बनेगा वो शब्द बनेगा अपना मिठास। मीठा शब्द में आस प्रत्यय जैसे अपन ने जोड़ा तो कौन सा शब्द बना, मिठास। ये जितनी भी शब्द है इधर के वो सारे के सारे किसमें हैं, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। मतलब जो विशेषण है, संज्ञा है या फिर सर्वनाम है, तो इनके आधार पे अपन क्या कर रहे हैं, अपन भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर रहे हैं। किसके योग से कर रहे हैं, प्रत्यय के योग से, यानी कि प्रत्यय लगा करके और अपन भाववाचक संज्ञा बना रहे हैं। ठीक है। एक बार इतना नोट करो इसको। ठीक है, उतार लिया। अब है इसके बाद में
इसके बाद में आएगा अपना अगला, इसी में धातु या क्रिया। धातु या क्रिया में प्रत्यय जोड़ करके और भाववाचक संज्ञा बनाना। ठीक है, कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो क्रिया के अंतर्गत आते हैं, जिन शब्दों के अंत में अधिकतर ना जुड़ा हो वो शब्द किस में आएंगे, क्रिया के अंतर्गत आते हैं। आना, जाना, खाना, पीना, रोना, सोना, धोना, पहनना, भागना, कूदना, दौड़ना, गिरना, उठना, पढ़ना, जिन शब्दों के अंत में ना आ रहा है वो सारे के सारे क्या होते हैं, क्रिया होती है। ठीक है, तो पहला जो शब्द है वो है अपना, इसका उदाहरण में घबराना। घबराना, और इसमें प्रत्यय जोड़ेंगे आहट। आहट, ना जो है वो ना क्या होगा, साइलेंट हो जाएगा, ना इसमें से हट जाएगा, और मूल जो धातु है, मूल जो क्रिया है वो क्या बचेगी, घबरा। ठीक है, ना को जैसे अपन ने हटा दिया तो ना को हटाने पे क्या बचा है, घबरा। और जैसे अब यहाँ पे पूरा शब्द लिखना है अपन को, ठीक है, लेकिन जो शब्द बनाएंगे ना अपन अगला, तो उसमें अपन को कौन सा शब्द हटाना है उसको अपन ने कोष्टक में कर दिया, और उसकी जगह पे क्या जुड़ेगा उसको अपन प्रत्यय में लिख रहे हैं। ठीक है, तो घबराना जो पूरा शब्द है, क्रिया है, तो इसमें से अपन ने ना को कोष्टक में कर दिया, ना हट जाएगा, और शब्द जब बनेगा तो आगे क्या आएगा, घबरा, और पीछे क्या है, आहट। शब्द बनेगा अपना घबराहट। शब्द क्या बनेगा अपना, घबराहट। ठीक है, शब्द क्या बन जाएगा अपना, घबराहट। इसी प्रकार से एक है सजना। सजना यानी पहनावे से संबंधित है, सज धज की। ठीक है, तो वो है सजना। तो सजना में जो प्रत्यय लगेगा वो है आवट। ठीक है, सजना जो शब्द है वो क्या है, एक क्रिया है। क्रिया में से अपन ना जो है, ना को कोष्टक में कर दिया क्योंकि ना को हटा देंगे, और वहां पे कौन सा शब्द लगेगा, प्रत्यय के रूप में आवट। और शब्द जो बनेगा अपना, वो शब्द बनेगा सजावट। शब्द क्या बनेगा अपना, सजावट। आवट, आवट प्रत्यय है। ठीक है, आवट प्रत्यय जैसे अपन इसमें जोड़ेंगे तो आवट प्रत्यय के योग से जो शब्द बनेगा वो होगा सजावट। ठीक है, अगला जो शब्द है वो है मिलना। मिलना, ठीक है, यहां पे अपन ने ना को कोष्टक में कर दिया क्योंकि यहाँ पे सब में से जो क्रिया है, जो धातु है, उनमें से क्या हटेगा, सब में से ना जो है अंतिम उसको हटा करके और प्रत्यय का जोड़ना है, प्रत्यय को उसमें जोड़ करके और भाववाचक संज्ञा का निर्माण करना है। ठीक है, मिलना जो शब्द है इसमें जुड़ेगा आवट। आवट प्रत्यय जोड़ेंगे इसमें, और जो शब्द बनेगा वो शब्द बनेगा, ना जब हट जाएगा तो मिलावट। कौन सा शब्द बनेगा, मिलावट। ठीक है, इसी प्रकार से इसका एक और उदाहरण है, वही इधर लिखेंगे मिलना, वही ना हट जाएगा। ठीक है, और इधर लगेगा आप प्रत्यय। ठीक है, आप प्रत्यय के योग से मिलना जो शब्द है उसमें से ना को हटा करके और यहां पर जो शब्द बनेगा भाववाचक संज्ञा का वो जाएगा मिलाप। क्या हो जाएगा, मिलाप। ठीक है,
एक बार आप इसको नोट करो। एक अगला जो उदाहरण है इसका वो है, अब यहाँ पे पहले एक बार इसको नोट कर लिया ना, इसको पूरे को मिटा देते हैं, क्योंकि अब जो है ना उनको थोड़ा अच्छी तरीके से समझना है, ठीक है। जुड़ेंगे तो उसमें भी प्रत्यय, लेकिन वो थोड़ा अलग तरीके से हो जाएगा और ये अलग तरीके से, ठीक है। शब्द है अपना खेलना। शब्द कौन सा है? खेलना। और इसमें प्रत्यय क्या जुड़ेगा? ए प्रत्यय। ए प्रत्यय जब जोड़ेंगे इसमें तो ना को हटा दिया, ए को जोड़ेंगे तो शब्द क्या बना? खेल। क्या बना? शब्द खेल। अब यहां पे ध्यान देना, खेलना तो एक क्रिया है और खेल जो है वो भाववाचक संज्ञा है। मतलब भाववाचक जो संज्ञा बनाएंगे अपन खेलना से, तो उसमें से ना को हटा करके और ले में अपन क्या जोड़ देंगे? ए जैसे जुड़ा तो ए क्या होता है? साइलेंट, ए दिखता नहीं है। और ये खेल जो है वो क्या बना है? यहाँ पे भाववाचक संज्ञा का उदाहरण, ठीक है। इसी प्रकार से इसका जो अगला उदाहरण है वो है दौड़ना। अगला उदाहरण है दौड़ना, ठीक है। अब यहां पे भी ना को कोष्टक में कर दिया, हटाना क्या है? ना। और इधर क्या लगेगा? प्रत्यय, वही अप्रत्यय, ठीक है। ये क्या है? क्रिया या फिर धातु या फिर मूल शब्द, ठीक है। जिसमें ना जोड़ने पे अपन ये क्या बन जाती है? क्रिया। मूल शब्द में ना जोड़ने से क्रिया बनती है, और जब उसको अपन किस में बदल रहे हैं? भाववाचक संज्ञा में, तो उसमें से ना को हटा करके प्रत्यय क्या लगा रहे हैं अपन? अप्रत्यय, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा दौड़। यहां पे क्या हो जाएगा? दौड़, ठीक है। इसी प्रकार अगला जो उदाहरण है इसका वो है द्रस। द्रस क्या होती है? एक धातु। द्रस होती है धातु, ठीक है। उसमें प्रत्यय जोड़ेंगे अपन अन प्रत्यय। द्रस जो धातु है उसमें कौन सा प्रत्यय जोड़ेंगे अपन? अन प्रत्यय। और अन प्रत्यय जैसे जोड़ेंगे तो इसका जो शब्द बनेगा द्रस धातु में अन प्रत्यय के योग से वो होगा दर्शन। शब्द क्या बना है? दर्शन। द्रस धातु में अन प्रत्यय के, ये क्या है? धातु। और ये क्या है? मूल शब्द, ठीक है। ये मूल शब्द में ना जोड़ने से क्रिया बन रही है, ये तो क्रिया हो गई, ये धातु हो गई, ठीक है। संस्कृत में होती है धातु है, ठीक है। तो धातु में जैसे अपन ने क्या, धातु में से किसी भी प्रकार का कोई शब्द नहीं हटेगा, ये ध्यान रख लेना। धातु में ओनली क्या जुड़ेगा? प्रत्यय। प्रत्यय जुड़ने से क्या बन जाएगा? जो शब्द अपन बनाना चाह रहे हैं वो शब्द बन करके और आ जाएगा, ठीक है। तो द्रस धातु है और धातु में क्या जोड़ा अपन ने? अन प्रत्यय। अन प्रत्यय जैसे जोड़ा तो वहां पे क्या हो गया? दर्शन। अब अन तो कह दिया अपन ने, अन किस में होता है? हिंदी में। लेकिन संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में इसका होता है ल्युट। संस्कृत में क्या होता है? ल्युट। अन को संस्कृत में क्या कहते हैं? ल्युट। जहां भी शब्द के अंत में णम नम दिखाई दे वहां पर क्या होता है? ल्युट प्रत्यय होता है। किस में होता है वो? संस्कृत में। संस्कृत की अपन यहाँ पे बात सिर्फ ये शब्द आने की वजह से, यहाँ पे धातु आने की वजह से, ये शब्द आने की वजह से यहाँ पे संस्कृत की बात करनी पड़ी है। बाकी अपन क्या पढ़ रहे हैं? हिंदी पढ़ रहे हैं, ना कि संस्कृत, ठीक है। तो द्रस धातु में अपन ने क्या जोड़ा? अन। अन जोड़ने से कौन सा शब्द बना? दर्शन, ठीक है। इसी प्रकार इसका जो अगला उदाहरण है वो अगला उदाहरण होगा गम। वही धातु से बनेगा गम। और प्रत्यय कौन सा जुड़ेगा इसमें? ती। गम क्या है? धातु। ती क्या है? प्रत्यय। और शब्द जो बनेगा वो शब्द हो जाएगा गति। शब्द क्या बन के आया अपने सामने?
गति। ये गति जो है क्या है, एक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है, गम में से जो मैं है हलंत वाला, उसका लोप कर दिया, और लोप यानी कि उसको हटा दिया, और हटाने के बाद में क्या बचा यहाँ पे, ग, और पीछे क्या है प्रत्यय ती, दोनों को जब मिलाया तो शब्द क्या बना, गति। ठीक है, एक बार आप इसको इतना उतार लो, फिर इसका जो अगला उदाहरण है, अगला भाग है, उसको देखते हैं अपन। ठीक है, इसका एक शब्द, एक उदाहरण और बहुत अच्छा वो याद आया है, कमाना और पढ़ना। ठीक है, दोनों में प्रत्यय क्या लगेगा, आई प्रत्यय, और इधर भी आई प्रत्यय। ठीक है, कमाना शब्द में आई प्रत्यय जोड़ने से जो शब्द बनेगा वो शब्द होगा कमाई। कमाना शब्द में आई प्रत्यय जोड़ने से शब्द क्या बना है, कमाई। और पढ़ना जो शब्द है उसमें आई प्रत्यय जोड़ने से शब्द क्या बनेगा, पढ़ाई। कौन सा शब्द बनेगा, पढ़ाई। ये दोनों भी किस में आएंगे, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं, ये भाववाचक संज्ञा में आएंगे। ठीक है, एक बार इनको उतारो अब कंप्लीट। ठीक है, उतार लिया। ये तो कर रहे थे अपन क्रिया या जो धातु है या फिर मूल शब्द है उसमें प्रत्यय जोड़ करके अपन भाववाचक संज्ञा का निर्माण करना। ठीक है, अब इसके बाद में अपन देखेंगे कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कभी भी नहीं बदलते, और उनको क्या कहते हैं अपन, अव्यय। अव्यय यानी अ यानी नहीं, व्यय यानी खर्च करना, जिसको खर्च नहीं किया जा सकता, जिसको बदला नहीं जा सकता, वो क्या कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, जो कभी भी किसी भी कंडीशन में बदलते नहीं हैं, वो हमेशा एक जैसे रहते हैं। जैसा स्त्रीलिंग के साथ में होगा वैसे ही पुल्लिंग के साथ में होगा, जैसा एक वचन के साथ में होगा वैसा ही बहुवचन के साथ में होगा, जैसा क्या बोलते हैं अपन प्रथमा विभक्ति में होगा वैसा ही द्वितीय में होगा, वैसा ही तृतीय में होगा, वैसा ही चतुर्थी में होगा। मतलब हमेशा एक जैसे रहने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, अपन अव्यय कहते हैं। ठीक है, तो अव्यय जो शब्द है उनमें प्रत्यय जोड़ करके और क्या बनाना, भाववाचक संज्ञा बनाना। ठीक है, तो शब्द है दूर। ये क्या है, जितने भी शब्द लिखेंगे ना यहाँ पे, इधर कौन से आएंगे, अव्यय। ठीक है, प्रत्यय कौन सा जोड़ा, ई, और शब्द बना दूरी। दूर शब्द क्या है, अव्यय है, ई प्रत्यय जोड़ने से शब्द क्या बना, भाववाचक संज्ञा का दूरी। इसी प्रकार से नजदीक। नजदीक जो शब्द है, तो नजदीक शब्द में अपन ने क्या जोड़ा, ई, और ई जोड़ने से यहां पे जो शब्द बनेगा भाववाचक संज्ञा का, वो शब्द क्या होगा, नजदीकी। नजदीक शब्द में ई प्रत्यय जोड़ने से शब्द बनेगा नजदीकी। ठीक है, अगला जो उदाहरण है वो है
समीप, समीप में अपन यह प्रत्यय जोड़ेंगे, यह, और शब्द जो बनेगा ये क्या है, सारे के सारे अव्यय, ध्यान रख लेना, गलती मत करना। ये क्या है, प्रत्यय है, जिनके योग से, दोनों के योग से क्या बन रहा है, भाववाचक संज्ञा का जो उदाहरण है वो बनकर के, निकल करके अपने सामने आ रहे हैं। ठीक है, समीप में यह प्रत्यय जोड़ेंगे तो उससे क्या बनेगा शब्द, अगला जो शब्द बनेगा वो होगा सामीप्य। सामीप्य, समीप शब्द में यह प्रत्यय जोड़ने से कौन सा शब्द बनेगा, सामीप्य। ठीक है, इसी प्रकार से इसी में समीप में ही अपन एक प्रत्यय जोड़ेंगे, ता प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय, ता प्रत्यय, और शब्द जो बनेगा भाववाचक संज्ञा का वो होगा समीपता। भाववाचक संज्ञा का जो शब्द निकल करके आएगा, जो शब्द बनेगा वो कौन सा हो जाएगा, समीपता। इसी प्रकार इसके जो अन्य उदाहरण है, तो अन्य की अपन बात करेंगे। एक शब्द होता है निकट। निकट शब्द में प्रत्यय जोड़ेंगे ता, और ता प्रत्यय के योग से जो शब्द बनेगा वो शब्द कौन सा होगा, निकटता। शब्द कौन सा होगा, निकटता। तो ये हुए अपने अव्यय से प्रत्यय, अव्यय में प्रत्यय जोड़ करके भाववाचक संज्ञा का निर्माण करना, या अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाना। ठीक है, एक बार इसको नोट करो आप। ठीक है, उतार लिया। ठीक है, अब देखेंगे अपन कि कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं जो अपन को थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ऐसे कौन से शब्द हैं, तो सबसे पहले बात करेंगे अपन, वही भाववाचक संज्ञा की बात कर रहे थे अपन, लेकिन भाववाचक संज्ञा अपनी क्या हुई, खत्म हुई। ठीक है, अब इसकी नोट डाल करके, और एक जो इसका इम्पोर्टेंट जो चीज़ है उसको लिखनी है। ठीक है, नोट डाल के लिखना है। कुछ विद्वान, कुछ विद्वान समूहवाचक व द्रव्यवाचक को अलग से संज्ञा का या फिर संज्ञा के भेद मानते हैं।
जबकि हिंदी भाषा में समूहवाचक तथा द्रव्यवाचक दोनों को जातिवाचक संज्ञा में ही रखा जाता है। यानी कि कुछ विद्वान क्या है, जैसे कि इंग्लिश जो है, अंग्रेजी भाषा जो है, तो अंग्रेजी भाषा में विद्वान क्या करते हैं कि समूहवाचक और द्रव्यवाचक जो संज्ञा के उदाहरण हैं उनको क्या है कि एक अलग से नाम दे देते हैं और अलग से भेद रख के दोनों का अलग अलग भेद करके, और अंग्रेजी भाषा में संज्ञा के कितने भेद कर दिए जाते हैं, 5 भेद कर दिए जाते हैं। लेकिन अपनी जो हिंदी भाषा है, तो हिंदी भाषा में ऐसा नहीं होता है। हिंदी भाषा में ओनली संज्ञा कितने प्रकार की होती है, 3 ही प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ठीक है, तो जो 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, ये तीनों प्रकार अपन ने अच्छे से पढ़ लिए। लेकिन अपन बात करेंगे समूहवाचक और द्रव्यवाचक की, तो इन दोनों जो अलग अलग माना जाता है, कुछ विद्वान मानते हैं इनको, लेकिन हिंदी भाषा में ये दोनों के दोनों जो हैं वो किस में आते हैं, जातिवाचक संज्ञा में ही रखे जाते हैं। जातिवाचक संज्ञा में ही इनको दोनों को माना जाता है। अलग से हिंदी में इनका कोई भी चौथा या 5वां भेद नहीं होता। हिंदी भाषा में मात्र 3 ही प्रकार की संज्ञा होती है। ठीक है, अब अपन जैसे कुछ इनके उदाहरण हैं समूहवाचक, तो इसको अपन रखेंगे किसके अंतर्गत, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। लेकिन इसके जो उदाहरण हैं उनको देख लेते हैं कि कौन कौन से समूह हो सकते हैं। समूहवाचक, ठीक है, और समूहवाचक के जो उदाहरण होंगे वो होगी भीड़, झुंड, सेना, समूह, भीड़ हो गई, झुंड हो गई, सेना हो गया, समूह हो गया। एक है संसद। अब यहां पे ध्यान देना, संसद क्या है, व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है? संसद किस में आएगा, व्यक्तिवाचक में आएगा या जातिवाचक में आएगा? अगर यहां पर नाम दे दिया जाता कि उस देश की संसद, ठीक है, तब तो अपन संसद किस में रखते, अगर देश का नाम होता तो वो तो व्यक्तिवाचक में चला जाता। लेकिन यहाँ पे संसद है तो अपन को पता नहीं कि संसद क्या है, कौन से देश की है। संसद बहुत होती है, हर देश में संसद होती है, ठीक है। तो जो संसद है वो किस में जाएगी, अपनी जातिवाचक में। जातिवाचक में भी किसके अंतर्गत आ जाएगी, समूह में आ जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार से जो इसके अन्य उदाहरण है, अन्य उदाहरण होगा इसका गुच्छा,
गुच्छा, ठीक है। उसके बाद में दल, जत्था, टीम आदि। ये सारे के सारे उदाहरण हैं वो किसके हैं? समूहवाचक के। और समूहवाचक जो है वो किस में आता है? जातिवाचक के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से अगला है इसका वो लास्ट वाला, वो है द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक जो है तो इसके उदाहरणों की अपन बात करें तो द्रव्यवाचक में कई प्रकार के द्रव्य होते हैं। जैसे अपन बात करें जल, जल, घी, तेल, दूध आदि, ठीक है। द्रव्यवाचक में अब द्रव्य की कितनी अवस्था होती है? कितनी अवस्था होती है? 3। मतलब द्रव्य की नहीं, जो अपने ये होती है द्रव्यवाचक संज्ञा है उसके अंतर्गत अपन कितने उनको मानते हैं? मतलब पदार्थ की जो अवस्था होती है, पदार्थ जो होता है उसकी अवस्था कितनी होती है? 3 अवस्था होती है। और 3 अवस्था कौन कौन सी? ठोस, द्रव और गैस। तो अपन ये जो लिखे हैं ये तो क्या हो गया? द्रव्य का। अब इधर लिख दो अपन ठोस। ठोस की बात करें तो इसमें आ जाएगा सोना, चांदी, कॉपर, आदि, ठीक है। अब गैस में, गैस की अपन बात करें तो इधर लिख देते हैं। तो गैस के जो उदाहरण है ठोस, द्रव और गैस, पदार्थ की कितनी अवस्था होती है? मुख्य मूल रूप से 3। तो यहां पे आ जाएगा इसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आदि। यानी कि जो जितनी भी ये पदार्थ की तीनों अवस्था होती है ना, ठोस, द्रव और गैस, ये तीनों अवस्था जो है वो तीनों किस में आती है? द्रव्यवाचक जो संज्ञा है, यानी कि जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगी। द्रव्यवाचक किस में आएगी? जातिवाचक में। समूहवाचक किस में आएगी? जातिवाचक में। तो ये सारे के सारे जो उदाहरण हैं वो किसके उदाहरण हैं? जातिवाचक संज्ञा के ही उदाहरण है, ठीक है। तो इसी के साथ में अपना जो आज का ये संज्ञा वाला जो टॉपिक था ये आज समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। उससे पहले मैं आपसे कुछ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से मैं मेहनत करके आपके लिए एक एक चीज़ निकाल करके बहुत साधारण तरीके से, बहुत सरल तरीके से आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ, उसी प्रकार से आप मुझे मोटिवेट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, व वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।